बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम उसी का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट 3। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखिएगा। सेम यहाँ भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के लिए जरूरी है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है। इनकी पावर क्या लगी हुई है? 8 पावर। हमें पावर 8 नहीं बल्कि हमें होल पावर क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि इन पावर को पहले ब्रेक कर दूंगी। और ब्रेक कैसे करूंगी? पावर 8 लगी हुई है, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, अंदर पावर 4 लगा दूं और बाहर स्क्वायर लगा दूं, तो 4 टू सा क्या होता है? 8 होता है। लेकिन मुझे बाहर क्या मिल गई? पावर स्क्वायर मिल गई है। तो अगेन जब 4 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो दोबारा 8 आ जाएगा। तो मैंने 8 को क्या कर दिया? यहाँ पर ब्रेक कर दिया और मुझे क्या मिल गई? होल पावर स्क्वायर। सेम यही काम मैं लास्ट में भी करूंगी। इसको ऐसी कॉपी कर देते हैं। लास्ट में भी मैं यही काम करूंगी। इस पावर को ब्रेक कर दूंगी, अंदर 4 आ जाएगी पावर और बाहर होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर आ गया है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर आ गया, और बीच की टर्म हम खुद से बनाएंगे, खुद से, ठीक है, खुद से ऐड करेंगे। तो अब हम लगा देते हैं इसमें फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर। चूंकि बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, और क्लास 20 की टर्म मुझे खुद से बनानी होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है। मुझे क्या चाहिए? अपने फॉर्मूले में 2 चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ प्लस 2, और फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? a4, जबकि लास्ट टर्म मेरी क्या है? x4। ये मैंने खुद से ऐड किया है, ठीक है ना। प्लस 2a4x4 मैंने खुद से ऐड किया, तो मैं इसको खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। लास्ट में मैं इसको क्या कर दूं? खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। 2a4x4। ये आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पर ऐड की थी वही वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दी। उसके बाद आपने देखा होगा ये बीच की टर्म ये अभी मौजूद है, इसको हमने कहीं भी एडजस्ट नहीं किया, तो अब हम इसको लास्ट में लिख देंगे। a4x4, ठीक है। ये वैल्यू हमने कहा लिख दी? लास्ट में। तो अब आप देख सकते हैं कि क्लास यहां तक तो मेरा फॉर्मूला बन गया। कौन सा? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। मैं इसको अगेन अब फॉर्मूले में क्या कर सकती हूँ? क्लोज कर सकती हूँ। तो फॉर्मूले में क्लोज करने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो मेरे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। मैं इनका क्या कर दूंगी? होल स्क्वायर। तो कर देते हैं फिर। फर्स्ट टर्म मेरी है a4, जबकि लास्ट टर्म मेरी क्या हो गई? x4। इसका मैं कर देती हूँ होल स्क्वायर, और आगे देखिएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा -2a4x4 प्लस a4x4। तो देख सकते हैं दोनों के वेरिएबल क्या है? सेम है। जो वेरिएबल इसके पास है वही वेरिएबल इसके पास है। तो अब हम यानी कि इन दोनों को क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके साइन अलग अलग है। ये माइनस का है, ये प्लस का है।
अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन पे आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 2 में से मैं क्या कर दूंगी, 1 को माइनस कर दूंगी। जी, तो 2 में से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ मेरा बचेगा माइनस a4 x4। माइनस की साइन इसलिए आ गई क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगी हुई है। अब तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि हम माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ जब भी जो साइन भी होती है हमारे पास वही साइन माइनस होने के बाद भी आती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसका तो ऑलरेडी होल स्क्वायर मौजूद है, मैं इसका अगर होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ, क्योंकि दोनों की पावर क्या लगी हुई है 4, तो दोनों को मैं ब्रेक कर देती हूँ 2 पावर में, तो कर देते हैं। तो जनाब मैं ये कर देती हूँ कि ये इसकी पावर 4 है, 4 के बजाय मैं इसके ऊपर भी 2 लगा दूं, इसके ऊपर भी 2 लगा दूं और होल पावर को मैं स्क्वायर कर दूं। तो ये स्क्वायर जब दोबारा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी पावर अगेन 4 हो जाएगी, 2 टू द 4। ये पावर जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो फिर अगेन 4 हो जाएगी, यानी मेरे इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन होल स्क्वायर बनाने से मुझे क्या मिला, फॉर्मूला मिल गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी के और ए प्लस बी। तो जी पहले तो हम इसको एक दफा, ये इस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये पूरी टर्म क्या है, ए है, ये फुल टर्म मेरी क्या है, ए है, जबकि ये पूरी टर्म मेरी क्या है, बी है। तो जहां जहां ए है वहां पर मेरी ये ब्रैकेट आ जाएगी और जहां बी है वहां मेरी ये ब्रैकेट आ जाएगी। तो मैं इस फॉर्म में, जो कि मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन, अब मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ अपनी फैक्टर्स की फॉर्म, यानी इस वाली फॉर्म में। तो जहां ए है वहां मैं ये ब्रैकेट लिख लेती हूँ, a4 प्लस x4, फिर है माइनस की साइन लगाई और फिर b है, तो b की प्लेस में मैं अपनी ये वाली ब्रैकेट लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में अगेन मेरे पास दोबारा से a लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर a लिख लेती हूँ, जो कि इक्वल है a4 प्लस x4 और फिर किसके साइन है, प्लस के साइन है, और प्लस के साइन के बाद b लिखा हुआ है, तो b की प्लेस में मेरी ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, जो कि इक्वल है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये दोनों फैक्टर्स की फॉर्म यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये वाली ब्रैकेट पे, तो देखिए यहाँ भी हमारे पास, अगर हम चाहें तो मजीद इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि अगर देखिए फर्स्ट टर्म का मैं स्क्वायर बनाना चाहूँ और लास्ट टर्म का स्क्वायर, ये दोनों मेरे पास मौजूद है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और बीच की टर्म मैं ऑलरेडी बना सकती हूँ, यहाँ पर बना के दिखा चुकी हूँ आपको पहले, ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट फर्दर सॉल्व हो सकती है, तो इसको हम मजीद आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ चुका है, हम सिर्फ वही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जहाँ पर प्लस का साइन, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे सब क्वेश्चन में प्लस के साइन के साथ है। तो क्लास अब हमें जिस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ, इसको मैं लिख लेती हूँ पहले, और चूंकि इसको तो हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने ब्रैकेट को सिर्फ आगे पीछे किया है, ये वाली ब्रैकेट को पहले लिख लिया, इसको बाद में, चूंकि ये हमें सिंप्लीफाई नहीं करनी, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है।
तो यहाँ देखिए आप इसको कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। पहले तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अगर हम बनाएंगे तो ये क्या है, ए की पावर 4, मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ। ए की पावर स्क्वायर स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट टर्म हमारी ये होगी जिसकी पावर 4 लगी हुई है, तो मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेती हूँ। इसी टर्म को हम दोबारा से यहाँ बीच में लिख लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये मेरे पास तकरीबन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सिर्फ बीच की टर्म नहीं है जो कि हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। और ये जो दूसरी टर्म है ये हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं। तो क्लास यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अपना कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो देख लीजिए किसके इक्वल है ये फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं जब हम ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर मेरे पास मौजूद है जो कि है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म का स्क्वायर भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, बीच की टर्म में मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, जबकि 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मुझे 2 खुद से लगाना होगा यहाँ पर। तो मैं लगा लेती हूँ 2, और फर्स्ट टर्म मेरी क्या होगी, ए स्क्वायर, जबकि लास्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी बीच की टर्म मैंने खुद से ऐड की है, यहाँ पर क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी। मुझे 2a भी चाहिए था जबकि यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, चूंकि ये मैंने खुद से ऐड किया है। इसी को मैं खुद से क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। तो कर देते हैं फिर सब्ट्रैक्ट। देखिए मैंने खुद से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो बीच की टर्म यहाँ पर लिखी हुई थी अब मैं इसे कहाँ लिख दूंगी, लास्ट में लिख दूंगी। ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर लास्ट वाली ब्रैकेट जैसे लिखी हुई थी मैं वैसे ही कॉपी कर दूंगी, a4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्लास यहां से यहां तक आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको अगेन फॉर्मूले में क्लोज कर देती हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, ए स्क्वायर, जबकि लास्ट टर्म मेरी क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको मैंने फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर, जहां जहां ए था वहां ये आ गया, जहां बी था वहां मेरी ये टर्म आ गई, और इसको अब हम कर देते हैं क्लोज। यहां देखिएगा दोनों के वेरिएबल सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर जो सेकंड ब्रैकेट है वो हम एज इट इज कॉपी करते रहेंगे। जी, तो क्लास यहाँ पर देखेंगे दोनों के पास स्क्वायर है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो हम दोनों के ऊपर एक दफा होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है तो हम दोनों के ऊपर एक ही दफा स्क्वायर कर लेते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर
तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी ब्रैकेट ए स्क्वायर को शो कर रही है और इसका भी मैंने होल स्क्वायर बना दिया, ये किसको शो कर रहा है, बी स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जी, तो पहले हम इसको, ये हमारी टर्म क्या है, ए है, जबकि ये टर्म हमारी क्या है, बी है। ये वाली टर्म किसकी इक्वल है, ए के, और ये वाली टर्म किसकी इक्वल है, बी के। तो जहां जहां देखें ए आएगा वहां हम ए माइनस बी लिखेंगे, जहां ए आएगा वहां ये ब्रैकेट, और जहां बी आएगा वहां ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, तो मैं अब इस वाली टर्म को इस फॉर्म में लिखने जा रही हूँ, अपनी फैक्टर्स की फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्म में ये ऑलरेडी मौजूद है। तो ए माइनस बी का मतलब है दिस ब्रैकेट, पहले माइनस के साथ लिखेंगे, ये पूरी टर्म आ गई ए, अब माइनस के साइन है, और फिर हम लिखेंगे बी, बी किसके इक्वल है, ए एक्स के। फिर सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी, ए की प्लेस में ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, और फिर बी ब्रैकेट यानी कि ये वाली ब्रैकेट ए एक्स। ये देख लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट को हम जस्ट कॉपी कर देंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है क्लास, हमारे पास ये फैक्टर्स की फॉर्म आ चुकी है। अब मजीद यहाँ पर कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर मजीद हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अच्छा, अब आपके बुक में जो आंसर है ना, इनको आगे पीछे किया हुआ है, इसको पहले लिखा हुआ है, इसको बाद में लिखा हुआ है, तो ये डजेंट मैटर, इसका कोई मसला नहीं है, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, ये ब्रैकेट पहले लिख लें, वो ब्रैकेट बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा आंसर आना था वो आ चुका है, फैक्टर्स बन चुके हैं, अब वैल्यू को आप जैसे दिल चाहे अरेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज आवर आंसर। तो क्लास अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देख लीजिए, सेम बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे कि अभी हमने पार्ट 3 सॉल्व किया था। तो सेम इसकी पावर्स को भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये देख लीजिए, इसकी पावर ब्रेक हो जाएगी 4 एंड 2 में, और हमें पावर मिल गई होल स्क्वायर। इसी तरह से मैं यहाँ 1 का भी स्क्वायर ले सकती हूँ, और बीच की टर्म को हम लिखा रहने देंगे। देखिए, अब इनका होल स्क्वायर और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर बनाने से मुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे फॉर्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यू मिल गई है, क्योंकि वैल्यू में मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर बना चुके हैं, और अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो फॉर्मूला आपके सामने है, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास सेंटर में प्लस की साइन है। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पहले से ही बना चुके हैं अपना स्क्वायर। तो अब मैं इसको एज इट इज फॉर्मूले के मुताबिक लिख लेती हूँ। लास्ट टर्म का स्क्वायर, अच्छा, अब बीच के टर्म यहाँ पर सिर्फ Z4 लिखी हुई है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो 2 भी चाहिए। तो यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, तो वो मैं खुद अपनी तरफ से लगाऊंगी फॉर्मूला बनाने के लिए। तो मैं लगा लेती हूँ 2 फर्स्ट टर्म यानी कि ए बी, ए मेरी क्या है, ये है Z4,
और बी क्या है, लास्ट टर्म यानी कि 1। ठीक है, ये मैंने खुद अपनी तरफ से लगाया है, हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद नहीं था। तो जो चीज हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, सेम वही चीज, वही वैल्यू अपनी तरफ से हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये मैंने ऐड किया और इधर लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये जो मेरे पास सेंटर की वैल्यू लिखी हुई थी +Z4, इसको मैं लिख देती हूँ लास्ट में। तो आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक मेरा फॉर्मूला बन चुका है, a² + 2ab + b²। अब बस इसको मुझे क्या करना है, फॉर्मूले में क्लोज करके लिखना है। क्लोज करके लिखने का मकसद है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म मेरी ये है और लास्ट टर्म मेरी ये है। तो मैं इनको क्लोज कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, Z4, और लास्ट टर्म मेरी हो जाएगी 1, इसका होल स्क्वायर। और यहां मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो 2 1 2 हो जाएगा, और उसके साथ लिखा हुआ है Z4, जबकि यहां पर Z4 होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपोजिट साइन है, दोनों के साथ सेम वेरिएबल है Z4 Z4, एक के साथ माइनस है जबकि दूसरे के साथ प्लस है, अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी 2 में से मैं 1 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। और चूंकि 1 माइनस में से बचेगा तो मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा दूंगी, -Z4। अच्छा क्लास, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगाना चाहूँ, तो मेरे पास a का यानी फर्स्ट टर्म का तो होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन लास्ट टर्म का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगी 2 और 2 में, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। तो मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरीके से ब्रेक करने से हुआ क्या कि मुझे लास्ट टर्म का भी होल स्क्वायर मिल गया, फर्स्ट टर्म का भी होल स्क्वायर मिल गया। अब मैं अपना फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकती हूँ, कौन सा, a² - b²। तो कर देते हैं, जो कि इक्वल है a + b इंटू a - b। ठीक है, तो a + b a - b। अब जरा देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास पूरी टर्म क्या है, a है, जो कि किसके फॉर्मूले के मुताबिक ये पूरी टर्म a है, a² का होल स्क्वायर लगा हुआ है, फिर माइनस की साइन है, और फिर b का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये पूरी टर्म मेरी किसके इक्वल है, a के इक्वल है, जबकि ये पूरी टर्म b के इक्वल है। तो क्लास, अब ये मेरे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे किस फॉर्म में लिखना है इसको, फैक्टर्स की फॉर्म में। तो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, a चाहिए, फिर प्लस b चाहिए। आपको मैं बता चुकी हूँ हमारे क्वेश्चन में a किसकी इक्वल है और b किसकी इक्वल है। बस अब आपने जस्ट वैल्यू को फॉर्मूले के मुताबिक पुट करना है। जहां जहां a है वहां इस ब्रैकेट को लिखना है, और जहां जहां b है वहां इस ब्रैकेट को लिखना है। ठीक है, तो पहले हम a की प्लेस में अपनी ये वाली ब्रैकेट लिख लेते हैं। क्या हो जाएगी, Z4 + 1, फिर प्लस की साइन है, और b की प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, Z²। फिर सेकंड ब्रैकेट में, फिर अगेन मैं a की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, Z4। ठीक है, +1, ये मेरे पास a के इक्वल आ गया, फिर माइनस के साइन है, और माइनस के बाद क्या लगा हुआ, Z²। तो क्लास आप देख सकते हैं कि हम ये वाली ब्रैकेट को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, और हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि इसका भी स्क्वायर बना सकते हैं, इसका भी स्क्वायर बना सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज कर लेते हैं, और लास्ट ब्रैकेट को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। या आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहले फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बना लेती हूँ।
ठीक है। और 1 को मैं शिफ्ट कर देती हूँ लास्ट पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर पॉसिबल है। 1 को जितनी मर्तबा भी मल्टीप्लाई की जाए वो 1 ही होगा, तो मैं 1 का स्क्वायर बना लेती हूँ यहाँ पर। और देखें जो बीच की टर्म में मेरा लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये इसको मैं बीच में भेज देती हूँ। 1 को मैंने लास्ट में भेज दिया और इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ सेंटर में, तो जेड स्क्वायर मेरा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। जबकि लास्ट जो मेरी ब्रैकेट है उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये हो जाएगा Z4 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है जी। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर, अगर आप देखें तो अगेन मैं अपना दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, और बीच की टर्म आपको पता है कि हम खुद बनाते हैं, अपनी तरफ से वैल्यू को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देख लीजिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है हमारे पास, और बीच की टर्म हम खुद से बनाएंगे। फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। जी। तो बीच की टर्म मुझे खुद से बनानी होगी, जो कि यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, जबकि फॉर्मूले में हमारे पास 2ab है। तो मैं बना लेती हूँ 2, a का मतलब जेड स्क्वायर, जो कि मेरी a किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर के, और b का मतलब 1। अब चूंकि ये वैल्यू मैंने खुद से ऐड की है तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। तो सब्ट्रैक्ट करके हम यहीं पर सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर तो सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें फॉर्मूले के मुताबिक शो करना था, लेकिन यहाँ हम आगे जब माइनस की फॉर्म लिखते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 2 1 2 हो जाएगा, और उसके साथ जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। ये देख लेंगे मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म लिख ली है, और ये जो प्लस का जेड स्क्वायर यहाँ सेंटर में था वो अब मैं दिख रही हूँ लास्ट में। ये हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई यहाँ पर, और जो हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट है उसको हम बस कॉपी कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा Z4 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो क्लास यहाँ तक तो सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला बन चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो हम फॉर्मूले में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फॉर्मूले में क्लोज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी लास्ट टर्म है, इनको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म की जगह पे मैं लिख लेती हूँ जेड स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म मेरा किसके इक्वल है, 1 के। तो मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ, होल स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूले में हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन दोनों के साथ सेम वेरिएबल है जेड स्क्वायर, तो चूंकि सेम वेरिएबल है तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक के साथ माइनस साइन जबकि दूसरे के साथ प्लस साइन है, अपोजिट साइन है। तो हम इनको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और चूंकि माइनस में से बचेगा तो माइनस साइन आएगी, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगी हुई है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट हमारी एज इट इज बस कॉपी होती रहेगी सिर्फ। जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, बस यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगी हुई। चलिए हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये देखें फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो गया, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए बीच में माइनस साइन भी है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं ना। तो कर देते हैं। फिर फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला हमारे इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम पहले इसको इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म क्या है ए है और ये पूरी टर्म क्या है बी है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी टर्म क्या है ए के इक्वल है जबकि ये बी के इक्वल है। तो जहां जहां ए है वहां मैं ये वाली ब्रैकेट लिख लूंगी, जहां बी है वहां ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। तो पहले हम ये वाली ब्रैकेट लिख लेते हैं ए प्लस बी, क्योंकि मैं फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। तो पहले ए प्लस बी यानी कि ए की जगह पे जेड स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस की साइन है और फिर क्या लिखा हुआ है जेड ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड ब्रैकेट है ए माइनस बी, तो ए की प्लेस में जेड स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस की साइन है और माइनस की साइन के बाद क्या लिखा हुआ है बी, जो कि बी किसके इक्वल है जेड के। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट को हम जस्ट कॉपी कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। अच्छा क्लास, अब चूंकि आपके बुक में थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है, बाकी आंसर यहाँ पर आ चुका है। आप अपनी मर्जी से इनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो जेड के पास जेड को ले आए, 1 को लास्ट में लिख दें। हम बस इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जेड स्क्वायर के पास मैं जेड को ले आती हूँ, 1 को कर देती हूँ लास्ट में। सेम यहाँ भी यही काम करती हूँ, जेड स्क्वायर के पास मैं जेड को ले आती हूँ, 1 को कर देते हैं लास्ट में। यहाँ भी यही कर देते हैं हम, यानी कि z को मैंने z के पास कर दिया। ठीक है, लेकिन क्लास ये स्टेप सिर्फ अरेंज किया गया है, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आंसर ये भी देते हैं तो भी सही होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया गया है नंबर्स को, और कोई ऐसी बात नहीं है। आंसर दोनों सही है, तो हमने भी अरेंज कर दिया है। दैट इज अवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, नॉलेज में इजाफा हुआ, तो क्लास में मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।